डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें ये देखना होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में यस या नो आया हो, ऐसा लगता है कि हमने किसी का जवाब दिया है, किसी ने प्रश्न किया और उसमें उसका जवाब दिया हाँ या ना, यस और नो आया हो, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड आरएस रिपोर्टेड स्पीच में यस और नो आया हो, तो उस समय उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आया हो तो उस समय उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। देखिए इस तरह, मोहन सेड टू हिज फादर, मोहन सेड टू हिज फादर यस, ये देखो यस कोमा आई कैन पेंट ए पिक्चर। वही नियम, सामान्य नियम है वैसे, कोमा इन्वर्टेड कोमा इनको हटाया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। सैड की जगह, केवल सैड, सैड की जगह रेप्लाइड लिखा जाता है और यस और नो को हटा दिया जाता है। फिर देखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे और यस नो को हटा दिया जाएगा। जो पर्सन संबंधी परिवर्तन है वो एज इट इज होते रहेंगे। मोहन सैड की जगह रेप्लाइड, ये यस नो वाले में, केवल यस नो वाले में होगा। सैड की जगह रेप्लाइड टू, जो बच्चों मोहन रेप्लाइड टू हिज फादर, दैट से जोड़ दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मोहन है तो ही हो जाएगा, कैन का पुट जो है कैन का पुट हो जाएगा। ही कुड पेंट ए पिक्चर, तो मोहन सेड टू हिज फादर yes I can paint a picture, मोहन replied to his father that he could paint a picture। तो जो इसमें यस नो वाले में हम सैड के स्थान पर, केवल सैड, सैड टू नहीं, सैड के स्थान पर रेप्लाइड करते हैं और रेप्लाइड के बाद टू जो बच्चों लिखा जाता है। एक निगेटिव पर नो वाला देखेंगे, द टीचर सेड नो आई विल नॉट टेक द क्लास टुडे। पर्सन संबंधी परिवर्तन, नियरेस्ट वर्ड संबंधी परिवर्तन एज इट इज होंगे। द टीचर सेड की जगह लिख दिया रेप्लाइड, द टीचर रेप्लाइड, इसमें टू है नहीं तो नो आएगा, दैट से जोड़ दिया, नो को हटा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, टीचर के अनुसार ही हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। द टीचर रेप्लाइड दैट ही वुड नॉट टेक द क्लास दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाता है। तो द टीचर सेड नो आई विल नॉट टेक द क्लास टुडे, इसका हो जाएगा द टीचर रेप्लाइड दैट ही वुड नॉट टेक द क्लास दैट डे। टुडे नियरेस्ट वर्ड होते हैं, जो दूरी संबंधी वर्ड होते हैं, उसे दैट बदलते हैं। अब इसमें देखिए सर मैडम, इसी में मैंने सर और मैडम जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में वो आ जाए तो क्या होता है, उसमें सेम यही है कि लगभग सर और मैडम को हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में, रिपोर्टिंग वर्ब में रेस्पेक्टफुली लिखते हैं। सैड टू के स्थान पे, हाँ ध्यान देंगे, सैड टू के स्थान पर हमें लिखना होता है टोल्ड पहले की तरह, और रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में जो है हम रेस्पेक्टफुली लिखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को वही दैट से जोड़ेंगे। पर्सन संबंधी परिवर्तन और जो हमारे नियरेस्ट संबंधी दूरी पर प्रकट करने वाले सब संबंधी परिवर्तन है वो एज इट इज होते रहे। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर वी शैल नॉट मेक मिसचीफ नाउ। तो द स्टूडेंट्स सेड टू का टोल्ड कर दिया, द टीचर रेस्पेक्टफुली, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली, दैट से जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर वी है तो स्टूडेंट्स के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जाता है फर्स्ट पर्सन, तो जो वी का हो जाएगा दे, और वुड विल है तो वुड नॉट मेक मिसचीफ नाउ का दैट। तो ये जो हो जाएगा द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर वी शैल नॉट मेक मिसचीफ नाउ, तो इसका बदल जाएगा द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली दैट दे वुड नॉट मेक मिसचीफ then।